हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है उसकी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। ओके, तो उसकी वैल्यू जो होती है ये ठीक है ना, डिफाइन किया गया है 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, टेस्ला के अराउंड, ठीक है ना, समथिंग। तो ये फिक्स नहीं है। ओके, मतलब 10⁻⁻5 तो है, बट समथिंग 2 इंटू और 3 इंटू समथिंग कैसे करके 10⁻⁻5 टेस्ला के अराउंड जो है वो हमारे अर्थ की जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले क्या इसका जो स्टोरी है वो देखिए। सबसे पहले ये मान लिया गया कि जो अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो ये एज्यूम कर लिया गया क्योंकि कोई ये जानता नहीं है क्यों, किसकी वजह से क्या चीज़ है। तो मान लिया गया कि कोई एक मैग्नेट है। अब चूंकि अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये भी मान लिया गया कि कोई बहुत बड़ा, ठीक है ना, ये सब इमेजिनरी है, ठीक है ना, कि कोई बार मैग्नेट टाइप का कोई चीज़ है जो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, जैसे मान लो ये अर्थ है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो जो बार मैग्नेट है ना वो स्थित है। ठीक है, यानी कि उस उसी के अलाइनमेंट, मतलब मान लो अगर ये एक्सिस है, इसके अबाउट अगर अर्थ रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे ही मान लिया गया कि एक बहुत बड़ा जो बार मैग्नेट है वो इसी एक्सिस के अलोंग स्थित है, और उस बार मैग्नेट का भी जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है उसका, वो सेम है एज अ अर्थ। बट ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब गलत है ये चीज। ठीक है, तो बाद में कुछ और मॉडिफाई किया गया। अब देखिए, जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं ये समय के साथ ऐसा नहीं है कि ये अभी जो बताया गया है कि इतने डिग्री पे ये इंक्लाइन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज भी हो रहा है। ओके, तो उसके बाद से ये देखा गया, सबसे पहले क्या बोला गया कि अर्थ है, और ये इमेजिन कर लिया गया कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ जाइंट बार मैग्नेट, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इन एक्सिस इन प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स जो अर्थ का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, along that one bar magnet is there, सेम एक्सिस ऑफ जो है वो आपके बार मैग्नेट का भी वही है जो अर्थ का है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसके अलोंग मूव कर रही है, तो यहीं पे एक बार मैग्नेट भी रखा हुआ है जिसका यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, समझ लीजिए। और ठीक है, इसके कारण क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अर्थ का मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ये तो तय है। अब उसके बाद से ये बोला गया कि ठीक है ना, कि अभी क्या किया गया, यहाँ पे एक अर्थ का पिक्चर बना लिया गया, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें एक इक्वेटर और यहाँ पे पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए, ये आपका क्या हो गया, जियोग्राफिक इक्वेटर बोल रहे हैं क्यों, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। और ये आपका नॉर्थ, ठीक है ना, जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये जियोग्राफिक साउथ है, और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, जो मध्य वाली रेखा है। अब ये कहा गया कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अर्थ, वो ठीक है ना, वो है तो, लेकिन अब ये बोला गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ की, तो एक डाइपोल भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल नाम की चीज भी एग्जिस्ट कर रही होगी, जिसका जो एक्सिस है मैग्नेटिक डाइपोल का, वो क्या है, वो टिल्ट है जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। ठीक है ना, ये जियोग्राफिक साउथ और ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, अगर इसको रेफरेंस मान लें तो इससे 11.3 डिग्री क्या है, टिल्ट है। इससे 11.3 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, और कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको रेफरेंस लेना है जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को, ठीक है ना, एक्सिस को, और इससे 11.3 डिग्री, ठीक है ना, रोटेट करके इधर और एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना, डॉटेड लाइन। और इसके रिस्पेक्ट में अगर ये जियोग्राफिक नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल का ये नॉर्थ हो जाएगा, और इसी तरीके से उसी डाइपोल का जो साउथ पोल हो जाएगा। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ हैव मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो इस वजह से क्या होगा, इट कंटेन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मीन्स होगा उसके पास डेफिनेटली मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, और जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल कुछ इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है, और जिसकी वैल्यू ये बोल दी गई कि 11.3 डिग्री पे वो टिल्टेड है। ठीक है,
अब साथ में ये बोला गया कि जो नॉर्थ, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका नॉर्थ पोल जो है, मतलब वो उसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है इस अर्थ के रेफरेंस में, कोऑर्डिनेट पोजीशन इसकी क्या है, ठीक है ना। किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल एक्सिस, ऐसे अर्थ को अगर हम वर्टिकल एक्सिस में ऐसे, ठीक है ना, वर्टिकल अगर सर्कल ऐसे ऐसे ड्रॉ करें तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड हो गया। और लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसे ड्रॉ करें, जैसे ये सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड, ऐसे लैटिट्यूड है ये इक्वेटर वाला, और ये सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है जो सेंटर से जा रहा है। तो उसके अलावा जो भी होते हैं वो सब छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जो यहाँ पे पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बोला गया। कोऑर्डिनेट कैसे, एंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ा ये 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन है, ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे, जैसे मान लो ये अगर रेफरेंस पॉइंट है ये, ठीक है ना, अगर यहाँ से हम एक सर्किल ड्रा करें, ये रेफरेंस है तो ये सबसे बड़ा, फिर इसके ऊपर छोटा होता जाएगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले ले और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, और इस पॉइंट और इसी तरीके से यहाँ एक पॉइंट ले ले, मान लो ये 1 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ को क्या मेरे डायमीटर मान के एक सर्किल खींच दें, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, लैटिट्यूड 1 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले ले, यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले, और यहाँ से 2 डिग्री मान लो है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के एक डायमीटर खींच दें उसको। इसी तरीके से समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, एक तो लैटिट्यूड होता है, ऐसे सर्किल जाएगा, और एक लॉन्गिट्यूड होता है, इसके रेफरेंस में इधर कितना दूरी पर है कोई चीज, और इसके रेफरेंस में इधर कितनी दूरी पर है कोई चीज। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया। अब ये चीज जो है कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है ये चीज, तो इसको आप रिमेंबर कर ले तो ठीक है। तो क्या बोला गया कि जो हाई, ये देखो ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, यानी कि ये एक पता नहीं है, लेकिन जहां पे एक्सपेरिमेंटली सबसे ज्यादा फील्ड इफेक्ट, देखो होता क्या है, जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और इन बिटवीन क्या होता है, कम होता है। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बाहर मैग्नेट होता है, ठीक है ना, उसका जो पोल होता है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे वीक होती है। तो ये हुआ कि कुछ लोकेशन जो है पूरे अर्थ पे, ठीक है ना, जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जो है आपको मोर फील होगी, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउथ हेमिस्फीयर में हो। तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं, मतलब ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वो बोला गया, देखो लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट तो सेम दिया गया है, बट लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट साउथ हेमिस्फीयर में कहाँ पे है, 108.22। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्यों, ऐसा नहीं है कि क्यों सिमेट्रिसिटी नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से क्यों आ रहा है, अर्थ मैग्नेटिज्म इस वजह से आ रहा है क्योंकि अर्थ के अंदर, ठीक है ना, 3 लेयर है, जिसमें से सबसे जो कोर सेक्शन है, उस कोर सेक्शन का इनर कोर सेक्शन होता है 2 पार्ट में, और एक आउटर कोर सेक्शन होता है, ठीक है। उस जगह पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसमें से आपका निकेल और जो आयरन है, ठीक है, ये हमारा मेटेलिक पार्ट है, तो ये मॉल्टन स्टेज में है आउटर कोर सेक्शन में। तो ये माना जा रहा है कि जो आउटर कोर सेक्शन में जो मॉल्टन स्टेज में आपके मेटेलिक पार्ट हैं, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है इनका, और चूंकि मेटेलिक पार्ट है इट कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने पढ़ रखा है कि अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इन समहाउ किसी भी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में आ रहे हैं ड्यू टू सम एनर्जी, तो मूविंग, अगर मूविंग स्टेज में आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, ठीक है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं कन्वेंशनल करंट। तो वो करंट क्या होगा, अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, किसी एरिया में, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है ना, तो मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि अर्थ हैव इट्स ओन मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, यानी कि अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि अब ये वाला जो इमेजिनेशन है ये एक तरीके से मतलब सही है, ठीक है, कि कोर सेक्शन में जो है आपका निकेल आयरन है, मॉल्टन स्टेज में है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि वो मेटेलिक पार्ट है, इट हैव इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन
ठीक है ना, गेट द एनर्जी इन सम हाउ सम एनी केसेस, ठीक है, एंड इन फ्री स्टेट दे मूव इन अ सिस्टम एंड क्रिएट द करंट, एंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो मिल रहा है तो ये हो रहा होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, अगर यह इस कोऑर्डिनेट इस पोजीशन पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है तो सिमेट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे भी उतनी ही कोऑर्डिनेट पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है ना, वो चाहे साउथ हेमिस्फीयर में चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ, वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। और ये भी कंटिन्यूअस है कि टाइम के साथ ये बदलेगा, ठीक है ना, यानी कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इस लोकेशन पे आपको जो कह रहा है कि ये पोल यहाँ पे है और साउथ में इस जगह पे है, तो वो भी एक टाइम के बाद बदलेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद ये चीज़ें होंगी। तो अभी के, ठीक है ना, स्टेटस के हिसाब से जो मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक हम इमेजिनरी मान रहे हैं, जिसका जो एक्सिस ऑफ जो एक्सिस है मैग्नेटिक डाइपोल का, वो क्या है, ट्रू जो जियोग्राफिक नॉर्थ है और जो आपका ट्रू साउथ है, यानी कि अर्थ के रेफरेंस में, वो 11.3 डिग्री पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू अर्थ, उसका अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसका मैग्नेटिक एक्सिस होगा, मैग्नेटिक एक्सिस होगा तो उसका भी अपना पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हमने एनएम बोल दिया, साउथ पोल को एसएम बोल दिया, मतलब, ठीक है ना। तो अब बात आती है ये चीज, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर लैटिट्यूड के रेफरेंस में देखें, लैटिट्यूड मतलब जब हम इस इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो लैटिट्यूड वाइज जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसके पोल, ठीक है ना, जो पोल पॉइंट है ना आपका, ये नॉर्थ और साउथ पोल, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इससे जब इधर जा रहे हैं लेफ्ट या उधर राइट, तो वो हो रहा है कोऑर्डिनेट हमको क्या बता रहा है, वो लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। एक होता है लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड में 79.74 डिग्री नॉर्थ, इधर जब जा रहा हो तो नॉर्थ, इधर जा रहा हो तो साउथ, तो नॉर्थ, और जब इसके रेफरेंस में इधर जा रहे हो तो वेस्ट, उधर जा रहे हो तो ईस्ट। तो नॉर्थ 79.74 डिग्री नॉर्थ इसका कोऑर्डिनेट है, आपका मैग्नेटिक डाइपोल का जो नॉर्थ पोजीशन है वो उसका कोऑर्डिनेट है, और साउथ का भी सेम है लैटिट्यूड वाइज 79.74 साउथ, बट वही लॉन्गिट्यूड में चेंज हो जा रहा है 71.8 डिग्री वेस्ट एंड 108.22 डिग्री ईस्ट, करेक्ट। तो ये पॉइंट लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिए ये चीज, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ रहा है कि जरा आप सोचिए कि आपसे ये कहा जाता है कि जब किसी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना, लटकाया जाता है, तो वो इटसेल्फ जो है वो अलाइनमेंट, जिस पोजीशन में वो अलाइनमेंट होता है, यानी कि जिस स्टेज में वो होता है, तो उसका जो नॉर्थ हिस्सा है वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, जो साउथ है वो साउथ की तरफ, ठीक है। अब बताइए मैग्नेटिक नीडल है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ क्यों जाएगा, साउथ की तरफ जाना चाहिए, और जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम अर्थ के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया गया और उसका जो, ठीक है, नॉर्थ है वो नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है और साउथ जो है वो साउथ को इंडिकेट कर रहा है। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आसान रहेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखो होता क्या है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जनरली होता क्या है कि जो बार मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, ठीक है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू सॉरी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ जो है वो आउटसाइड, और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। यानी कि ये जो कर्व कैसे बना रही है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आउट ऑफ द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। बट अर्थ के साथ क्या है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से एग्जिट हो, ठीक है ना, और नॉर्थ की तरफ आ रही हैं। तो इससे हो क्या रहा है, जस्ट रिवर्स हो गया ये चीज। ऐसा यहाँ पे एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस का आना और साउथ से फील्ड का एग्जिट होना, ठीक है। ये देखिए एरो बना हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, ये सिंबल दिखा रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जस्ट अपोजिट,
मैग्नेट के केस में हम क्या देखते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल ऑफ आयरन पार्टिकल को लेते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेट के लिए क्या होता है, वेरी सेंसिटिव पार्ट है वो, मतलब मैग्नेट अगर उसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसको मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी है मैग्नेट के अंदर, यानी कि वो आयरन जो है वो क्या अलाइन हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब इसके एरिया में आते हैं तो उसके, ठीक है, तो इसके इट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी के लाइन में क्या होता है, अलाइनमेंट की वजह से हमको ये पता चलता है कि जो इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि अलाइनमेंट जो स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है ना, पिक्चर, उसके हिसाब से ये बात की गई, ये तो हो गया, तय हो गया। बट अर्थ के केस में क्या है, जो फील्ड लाइंस है ड्यू टू अर्थ, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, आ रही हैं और साउथ से निकल रही हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते हैं, तो उसका जो अलाइनमेंट है जिसमें उसका नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है और साउथ जो है वो साउथ को इंडिकेट करता है। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो साउथ अपने आप अगर किसी चीज को लटकाइए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो हिस्सा जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या नॉर्थ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं, नॉर्थ साउथ की तरफ होगा, ठीक है, और साउथ नॉर्थ की तरफ होगा। बट हम बोलते क्या है कि नॉर्थ नॉर्थ को बता रहा है, साउथ साउथ, यही होता है, ठीक है, बताता है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे फील्ड जो है वो डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये चीजें जो है वो बैलेंस चल रही हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी वही फॉलो होता है जैसे ये, ठीक है, कि नॉर्थ से जो है निकल के साउथ की तरफ आ रही हैं और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, तब तो फिर वो चीज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आउट गोइंग फ्रॉम द साउथ पोल एंड कमिंग टू नॉर्थ। बात समझ में आया? तो इस वजह से ऐसा होता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, लटकाते हैं सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, तो वो उसका जो एक्चुअल पोजीशन वो कुछ इस तरीके से वो अलाइन हो जाता है कि उसका जो नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और साउथ साउथ पोल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इन दैट केस हम नीडल के नॉर्थ को, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं और जो साउथ है वो साउथ पोल बोल देते हैं, वो सही भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली में उसको जाना क्या चाहिए, नॉर्थ को साउथ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ फील्ड लाइन ही डिफरेंट है, फील्ड लाइन ही अपोजिट कर दो तो ये चीजें बैलेंस है। मेरी बात समझ रहे हो ना मेरी? तो ये एग्जिस्टेंस तब आती है। ओके, तो यहाँ अर्थ के साथ आपको क्या क्या याद करना है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेरी लेस होती है, अराउंड 10⁻⁵ टेस्ला के अराउंड, समथिंग 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 इंटू समथिंग या 3 इंटू समथिंग, इतना होता है, ये वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन इतने के अराउंड जो है वो पूरे अर्थ पे, मतलब जो 10⁻⁻ मल्टीपल वैल्यू है वो सेम रहेगी, बाकी वो वैरी कर सकती है वैल्यू। और क्या पढ़ना था आपको कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ठीक है, ठीक है ना, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसका जो अलाइनमेंट, ठीक है ना, वो किस तरीके से है, वो कुछ 11.3 डिग्री ट्रू जियोग्राफिक और ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के रिस्पेक्ट में 11.3 डिग्री टिल्टेड है, और जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो नॉर्थ पोल का कोऑर्डिनेट जो है कुछ ऐसा है, साउथ पोल का कोऑर्डिनेट कुछ यूं है, ठीक है। अच्छा, जब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस चेंज हुआ है, यानी कि जो डाइपोल का एक्सिस है, तो उसके रेफरेंस में ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। बात समझ में आया? मतलब ये जियोग्राफिक इक्वेटर है अगर अर्थ के रेफरेंस में, तो अगर ये टिल्ट हुआ तो इसका जो जियोग्राफिक इक्वेटर को ही थोड़ा टिल्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्यों, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिज्म है, तो ड्यू टू, ठीक है ना, इस मैग्नेटिज्म के रेफरेंस, इसके रेफरेंस में हमने इसको बोल दिया मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि जो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो, ठीक है ना, क्या वो कितने 11.3 डिग्री पे टिल्टेड है, तो इसके रेफरेंस में इसको भी हम लोगों ने क्या किया, टिल्ट कर दिया। बात समझ आ रहा है? अब ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के रेफरेंस में अब हमको नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, एंगल ऑफ, ठीक है ना, डिप और एंगल ऑफ, ठीक है ना, डिक्लिनेशन। एक होता है इंक्लिनेशन और एक होता है, ठीक है ना, डिक्लिनेशन। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो एक क्या हो गया कि थ्योरी पार्ट में, मतलब ये याद दिमाग में रख लेना है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में। तो ये तो कहानी थी इसके पीछे। आप देखिए जरा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है,
ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये ठीक है ना, ये क्या है, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, जैसे जैसे ये दिख रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ड्यू टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यहाँ या इसके एक्सिस के अलोंग यहाँ या यहाँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो हम समझेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देख ही लेते हैं। कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर कितना दिया हुआ है, 0.4 गॉस। ठीक है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁴, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁴ ही है। ठीक है, टेस्ला, सॉरी गॉस, तो इसको हमने टेस्ला में कर दिया। अब इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटर का है। ठीक है ना, तो एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट, तो आपको निकालना है अर्थ डाइपोल मोमेंट। अभी मैं बोल रहा था कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो इसके, ठीक है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग दिस, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है ना, आप देखिए जैसे ये क्या है, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल का ये एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन इसके परपेंडिकुलर इधर या इधर, यही ना इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे बी जो होगी इक्वेटोरियल पोजीशन में फॉर्मूला क्या पढ़ा गया था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, और एम अपॉन में आर क्यूब, और आर क्या होता था, ठीक है, इसके सेंटर से, ठीक है ना, यहाँ से डिस्टेंस इधर या यहाँ से डिस्टेंस इधर, जो भी पास में आ रहा है ना, ये लेना था। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में ही बी दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.4 इंटू 10⁻⁴, ये टेस्ला, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, कितने, इतने की वैल्यू, और हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है ना, अर्थ डाइपोल मोमेंट एम, ये पूछा हुआ है। चलिए, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे, क्योंकि भाई अगर हम अर्थ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये जो आपका मैग्नेट है, ये पूरा एक्सिस को ऐसे समझिए कि ये इसके रेफरेंस में इक्वेटर पे दिया है, आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो आपको जो इसके रेफरेंस में यहाँ से जो डिस्टेंस लेना है इस मैग्नेट को पूरा, वो समझिए, यहाँ पिक्चर में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ऐसा समझिए ये एक्सिस है मैग्नेट का, तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगी। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू नहीं दिया है तो अपने हिसाब से 64, ठीक है ना, 100 किलोमीटर ले सकते हैं। इन्होंने कितना लिया है, उन्होंने भी वही लिया है। ठीक है ना, तो 6400 किलोमीटर है, तो 6.4 और इसको मीटर में करेंगे तो 10⁶। ठीक है ना, अर्थ रेडियस कितना होता है, 63 समथिंग करके ना, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो 64 अगर हम 00 किलोमीटर ले लें तो इसको 6400 किलोमीटर को 10⁻3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 10⁻3 और यहाँ 10⁻3, कितना हो जाएगा 10⁶ मीटर, तो 10⁶ मीटर। अब यहाँ से हमको मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 0.4 10⁻⁴, और ये वैल्यू इधर आएगी 6.4 10⁶ अपॉन में 10⁻⁷। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ 10⁻⁶, 10⁻⁻2 बचेगा, इंटू ये कितना है 6.4 है। ठीक है ना, 6.4 इंटू 0.4, 6.4 इंटू 0.4 अपॉन में 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁻+7, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये +7 से ये -2 सब्ट्रैक्ट 10⁵, और ये इससे 0.4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जो 16, 1 बचा,
इतना आया, ठीक है। 2 पॉइंट पे डेसिमल आएंगे, 2.56 इंटू 10⁵ ठीक है ना। वैल्यू नहीं आई क्या? कहाँ है? क्या वैल्यू आ रहा है इनका? ओहो, ये क्यूब था ना, ये क्यूब था, मिस हो गया। कोई नहीं, तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्यूब था, मिस हो गया था वहाँ पे, राइट नहीं किया। तो क्यूब, ठीक है ना, वैल्यू बस पुट करना था, ये तो वैल्यू पुट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें समझाना क्या था कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना है ध्यान से। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एट इक्वेटर दिया है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था कि बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना, अर्थ का जो बार मैग्नेट है वो अलोंग दिस एक्सिस, तो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन ये है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन सेंटर से अगर लेंगे, तो डिस्टेंस अगर नहीं दिया तो अर्थ रेडियस ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं एंगल डिप, ठीक है ना। देखिए, अभी क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप एंगल, ठीक है ना। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप, या ठीक है ना, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए, मान लीजिए कि अब बिल्कुल अर्थ नहीं, अर्थ पे कहीं किसी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे, ठीक है ना, अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं, ठीक है, ये मैं क्या ड्रा कर रहा हूं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ठीक है ना, ठीक है, ट्रू साउथ, ठीक है, किसी प्लेस पे जो एक्चुअल, ठीक है ना, किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में, ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ पोजीशन है। जब हम किसी मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है, किसी प्लेस पे रख रहे हैं, समझो, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, इसको ऐसे रख रहे हैं, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म ये ऐसे अलाइनमेंट नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है। अब ये मत कहना कि सर 11.3 डिग्री ही टिल्ट कर जाए, नहीं, ये जो हमने बात किया है, ये पूरे अर्थ के रेफरेंस में एज अ सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे समझो बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ऑन, ठीक है ना, ठीक है ना, एट द प्लेस ऑफ अर्थ, ठीक है, कहीं भी आप चाहे यहाँ पॉइंट पे चाहे, अभी मैंने बोला कि जैसे ये क्या है, ठीक है ना, पोल, ये पोल सेक्शन है, ये पोल सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे जो ये पोल था ना, इसको इन्होंने कोई लोकेशन दिया है, ठीक है ना, ये कोई प्लेस है कनाडा, ठीक है ना, कनाडा में कोई लोकेशन होगा, और ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में लोकेशन, ठीक है ना, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो अंटार्कटिका और ये कनाडा, ठीक है। तो लिखने के लिए लिख दिया मैंने, बुक में लिखा था इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो उस प्लेस पे सबसे ज्यादा जो है वो अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और इस प्लेस पे होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा तो नहीं ना है कि सब जगह यूनिफॉर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म उसका जो इफेक्ट है वो किसी भी प्लेस पे जाओगे तो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, जिसका अपना कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, अगर हम इसको किसी प्लेस पे ऑन द अर्थ ऐसे मान लो रख दिया, और ये क्या है, ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, ऐसे रख दिया, ठीक है, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के डायरेक्शन में ना होके ये थोड़ा सा क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ
अर्थ, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसके कारण, ठीक है ना, थोड़ा सा ये तिरछा नहीं होगा, एकदम सीधा ही होगा, सेम लाइन को समझो टिल्ट किया गया है, ठीक है, समझने के लिए समझिए। तो टिल्ट कर दिया, तो कुछ एंगल जो टिल्ट किया ना, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कितना एंगल में झुकाव हो गया ड्यू टू डिक्लिनेशन, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस व्हेन, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली समझिए ऐसे, ठीक है ना, ये तो ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए हम अगर इस अर्थ सरफेस पे हैं तो हमारे लिए कोई नॉर्थ होगा, कोई साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, तो ये जो प्लेस है वो अर्थ पे हम जहाँ खड़े हैं वो हॉरिजेंटली है। तो मान लीजिए ये है, ठीक है, इस मैग्नेटिक नीडल यहाँ प्लेस किया गया है, तो ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ये क्या होगा, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ में ना लोकेट होकर थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। कितना एंगल में झुकाव होगा या रेफरेंस ऑफ, ठीक है ना, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रेफरेंस में कितना एंगल टिल्ट हुआ, वो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ एक लाइन खींचना था, यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ये क्या है, ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है। तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, तो इधर भी तो कुछ एंगल है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ही मतलब आसान पॉइंट है और आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है, मतलब ये जो निडल है वो इस तरीके से टिल्ट हो गया। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके, ठीक है ना, लाइन में, ठीक है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मान लो ये आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन, ऐसे समझिए, ठीक है। यानी एक जो नेट अर्थ मैग्नेटिक होगा, मैग्नेट इफेक्ट होगा, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगा वो अलोंग दिस एक्सिस होगा, ऐसे समझिए। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जो एंगल होगा, जो हॉरिजेंटल से ये एंगल बन रहा है, इसको थीटा डैश मान लो, तो यहाँ जो थीटा डैश है वो एंगल ऑफ डिप है, डिप एंगल बोलिए या एंगल ऑफ डिप बोलिए, या इसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक लाइन, जो ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है या मैग्नेटिक मेरिडियन इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन, ठीक है ना, मेरिडियन लाइन या मैग्नेटिक मेरिडियन एक्सिस, ठीक है, या मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ये जो लाइन है वर्टिकल, ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ जो लाइन है, इससे जितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, सॉरी, हाँ, डिक्लिनेशन एंगल, ठीक है, यहाँ लिखा ही था मैंने, लेकिन इस पिक्चर में, और ये जो थीटा डैश होगा इसको डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये चीज, कोई चीज नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए एक आप क्या करिए, लाइन खींच लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, मोटी मोटा भाषा में समझिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट लीजिए आप, ठीक है ना, अर्थ पे कहीं भी, मतलब किसी प्लेस पे, और उस प्लेस पे आपको क्या करना है, ठीक है ना, एक रेफरेंस पॉइंट बना लेना है, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। और ये मान, ठीक है ना, और ये बता रहे हैं कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक नीडल है, आप ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में उसको रखेंगे तो वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा उस जगह से
कितना, थीटा एंगल पे। तो जितना एंगल थीटा एंगल वो, ठीक है ना, डिक्लाइन किया, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस ट्रू नॉर्थ, ठीक है ना, या ट्रू साउथ, ठीक है। और इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, ये आपका वो उसी लाइन में अलाइन होगा जहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट उसको मिलेगा, यानी कि ये मैग्नेटिक, ठीक है ना, एक्सिस है अर्थ का। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मैग्नेटिक एक्सिस है ये, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग दिस एक्सिस होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने ये बी का मतलब यह कि ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस एक्सिस, इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन बोला, ठीक है, या मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ बोला, जो भी है। अब ये जो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, ये जो आपका इक्वेटर लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है डीटा डैश इसको बोलेंगे, ये आपका डीप एंगल बोलिए या इंक्लिनेशन एंगल। एक इंक्लिनेशन है, ये डिक्लिनेशन है। डिक्लिनेशन मतलब एंगल कम हो, ऐसा समझ, झुकाव हो रहा है, तो डिक्लिनेशन। और ये क्या है, इस हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में ऊपर हो रहा है, तो इंक्लिनेशन, ठीक है, डीप एंगल, करेक्ट है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है, ठीक है ना, अर्थ का, उसकी वजह से किसी भी प्लेस पे अगर हम मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करें ऑन, ठीक है, ऑन द अर्थ, तो ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म वो एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ, ठीक है ना, और ट्रू साउथ के रेफरेंस में थोड़ा सा वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है। कितना एंगल शिफ्ट होती है वो तो सवाल जब आएगा तो वो देखा जाएगा, सवाल में आपको बताएगा कि इतना एंगल, ठीक है ना, टिल्ट हो गया या वो चीज़। लेकिन यहाँ जो आपने पढ़ाई की है 11.3 डिग्री, वो थोड़ा सा क्या है, वो अर्थ के रेफरेंस में है, और अर्थ के रेफरेंस में मैग्नेटिज्म जो आपने पढ़ा उसके बाद में है। अर्थ की मैग्नेटिज्म डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगी, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ये काम देखने को मिलेगा आपको। और जब ये देखने को मिलेगा तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपका ये सेक्शन था इसमें, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक मेरिडियन एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल से ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में जो भी वर्टिकल लाइन है इसके साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा, और बाकी जो रिमेनिंग होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल ऑफ डिप होगा। इसको हम लोग इंक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं, एक डिक्लिनेशन एक इंक्लिनेशन, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेगा। अब देखिए जरा, अब अगर ये क्या है, ये नेट मैग्नेटिक, ठीक है ना, फील्ड है बीई अलोंग दिस एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इसी के अलोंग क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, ये हटा दो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला एंगल मान लो थीटा है, तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ जो, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप है, तो डिप एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के साथ बी ई कॉस थीटा। अभी हम थीटा डैश और थीटा डैश की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल डिप एंगल लिए हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ब्रेक करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो बी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा वर्टिकल में बी ई साइन थीटा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एच, क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी वी, वो हो जाएगा बी ई साइन थीटा। वर्टिकल के साथ हमेशा थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है ना, ये याद रखिएगा, ये डीप एंगल है, ठीक है ना। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, बी बी अपॉन बी एच कर दें, इसमें इससे डिवाइड कर दें, तो इसका लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड कीजिए, इसका भी कर दीजिए, बी ई साइन थीटा अपॉन में बी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वी अपॉन बी एच, कितना आ जाएगा, टेन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ टिप। अगर यही आपको क्या
डिक्लिनेशन एंगल दिया है तो एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए 90 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है ना, तो वो निकल जाएगा। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ डिप, एंगल, ठीक है ना, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, इसीलिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में वैल्यू आपको एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दी रहेगी। उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस पे, और व्हाट इज द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट प्लेस। बात समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द सर्टेन प्लेस, देखिए किसी सर्टेन प्लेस की बात कर दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द सर्टेन प्लेस, ओके, उस प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है बी एच, कितना दिया हुआ है 0.26 गॉस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डीप एंगल, अब देखिए डीप एंगल दिया हुआ है, ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला आपने टेन थीटा वाला लिखा है, ये थीटा जो है वो डीप एंगल है, यानी कि जो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो लाइन बन रहा है एंगल है, ये डीप एंगल है। तो डीप एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मतलब बी पूछा हुआ है। तो आपको अभी पढ़ा था कि बी एच इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इस तरीके से भूल जाए तो ये बना लो फिगर, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, ये बी मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन ये है, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके क्रॉस होगी, बी यहाँ से ये बी एच कंपोनेंट होगा, ये बी वी होगा वर्टिकल, तो बी एच क्या हो जाएगा, बट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट एंगल के साथ हमेशा कॉस आता है, तो बी ई रिजल्टेंट ये है, तो बी कॉस थीटा। अब बी एच की वैल्यू दी हुई है आपको 0.26, बी ई आपको निकालना है कॉस, और थीटा की वैल्यू जो है एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ इतना, कॉस 60 कितना होता है भाई 1/2, और ये 0.26, तो बी ई कितना आ जाएगा 0.26 इंटू 2, 0.52। तो ये आ गया इतना गॉस। यहाँ टेस्ला में क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि यहाँ पे एमकेएस सिस्टम को हम, ठीक है ना, ऐसा यूनिट की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसी के रिस्पेक्ट में इसी की बात करनी है, ठीक है। तो ये अपना इतना गॉस आ गया, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन है, और एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, देखिए ये कोई लाइन है जिसको हम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ बोल रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ बोल रहे हैं, ठीक है, इसी, ठीक है, और ये किसी प्लेस पे ऐसे समझिए। अब उस प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन हमेशा क्या होगी, जो भी प्लेस होगा उस ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशन टिल्ट होगी, कोई मैग्नेटिक नीडल ले जाएंगे वो, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन के अलोंग क्या हो जाएगी, वो टिल्ट हो जाएगी। टिल्ट होगी तो कितना एंगल टिल्ट होगी, थीटा एंगल। जो ये टिल्ट हो रही है ना, थीटा एंगल डिक्लाइन, कम कम हो रहा है थीटा एंगल, तो वो जो थीटा है ना उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल दीजिए। फिर यही जो एंगल है, और फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये जो एंगल, अब यही जो लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है इसको डिप बोल दीजिए, एंगल ऑफ डिप बोलिए, इसको डिक्लिनेशन बोल दीजिए। तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा एकदम ध्यान से पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप दिया है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। तो ये पिक्चर दिमाग में रहेगा, कौन डिप है कौन डिक्लिनेशन है, किसके रिस्पेक्ट में हमने बी वी अपॉन बी एस को टेन थीटा बोला था, जहाँ टेन थीटा क्या है डिप एंगल है, ना कि अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है आपको, क्वेश्चन में डिक्लिनेशन एंगल दे दिया जाए तो आपको 90 माइनस करके, क्योंकि ये और ये प्लस करके 90 तो आ रहा है। तो अब इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद का जो पॉइंट है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ जो पॉइंट, जो भी
प्लस माइनस था वो आपने बता दिया, और बाकी जो इस अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण जो जो टॉपिक आया आपका एंगल ऑफ डिप और डिक्लिनेशन, वो आज फिनिश हो गया, ठीक है। और इस पे इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आपको डाउट हो तो जरूर पूछिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।